भाई गर्म पानी लेकर आऊं क्या? भैया डॉक्टर को बुला लूं क्या? लगता है आपको बुखार आया है। नहीं, थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। भैया भाभी ने फोन किया था, आपके बारे में पूछ रही थी वो। श्री, वो भी काफी परेशान है। स्नेहा ने फोन किया था? अरे मेरा फोन कहाँ है? भाई ये लो भाई। हे, मुझे भी फोन किया यार। भाई बाद में बात कर लो ना। हे, चुप हो जा। हेलो श्री। स्नेहा जी, आपने फोन किया था, मैंने देखा नहीं था। अभी तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो फोन साइलेंट पर था बस। लेकिन सिद्धेश ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो जरा ऐसा ही है, पत्ता भी गिरेगा तो कहता है कि झाड़ गिरा है। वो मैं आज आपसे मिलने के ही बारे में सोच रही थी श्री। हाँ? कब? अभी मैं लखनऊ जा रही हूँ श्री, मुझे वहाँ थोड़ा सा काम है, तो सोचा रास्ते में जाते समय आपसे मिलकर चली जाऊंगी। मैं आ सकती हूँ ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे आप क्यों आ रही हो? वैसे मुझे भी लखनऊ जाना था, मैं ही आपके साथ चलता हूँ। तुम्हें भी लखनऊ जाना है श्री? भाई भाई हाँ स्नेहा जी, मुझे भी वहाँ थोड़ा काम है। अगर आप हाँ कहो तो हम दोनों साथ में जा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे सिर पर चोट लगी है तो कैसे? अरे ज्यादा चोट नहीं है, बस थोड़ा सा ही लगा था, ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा सर में मसाज कर दिया तो सब ठीक हो गया। तो फिर ठीक है, साथ में चलते हैं। तो आप वहाँ गली के बाहर तक आ जाओ, हम साथ में चलते हैं। श्योर हो ना? हाँ पक्का चलोगे ना? हाँ पक्का पक्का। ठीक है स्नेहा जी, मिलते हैं। ठीक है श्री, मिलते हैं। व्हाट? ये लोग अपोनेंट टीम से हैं? यहाँ क्या चल रहा है? ये लोग ऐसी गाड़ियों से आ रहे हैं, ना कॉलेज स्टाफ ना कोच, कुछ भी तो नहीं है। कॉलेज इनका गांव में है ना मैडम, ये लोग ऐसे ही होते हैं। अनबिलीवेबल। क्या यही लोग फाइनल के लिए आए हुए हैं? क्या ये लोग सचमुच फाइनल जीत कर आए हैं या फिर किसी गांव के लोकल एमएलए या फिर किसी मंत्री के इन्फ्लुएंस से आए हैं? क्या आप ही हो जो फाइनल के लिए आई हुई हो? क्या आप सेंट मैरी कॉलेज के साथ खेलेंगी? एनीवे, आपके कोच कहाँ हैं?
मैच कहाँ है पूछ रही हूँ तो कॉलेज के चपरासी की तरफ देख रही हो। मैच में किसे लेकर आना है इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। एक्सक्यूज मी मैडम, ये हमारी कोच हैं। What? Girls, did you hear that? Come on, girls. हे, स्नेहा से बात करने से पहले बहुत थकान सी लग रही थी। जैसे ही उससे बात की तो बुखार भी भाग गया। देखो बुखार भाग गया है, चेक करता हूँ, रुको। ये क्या भाई, बुखार तो ऐसा ही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पहले से ज्यादा बड़ा हुआ है अभी। अबे तेरी साहब जी जूस लेकर आई हूँ। भाई यही सही समय है, रूम में कोई आए नहीं इसीलिए चिल्लाकर भेज देंगे इसको। अब इसे किसने बुलाया? साहब जी जूस ले लीजिए। आज मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। नागा मुंगसी, इसे बाहर भेज दो। अबे नेवले, जो जूस आया उसे पीकर उसे बाहर भेज दे। अच्छा ठीक है। क्या हुआ है? क्या हुआ? इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, आज मेरे कमरे में नागा और मुंगसी के अलावा कोई नहीं आएगा। इसे बाहर भेज दो। और आप भी बाहर जाओ माँ। क्यों इस तरह से क्यों बोल रहे हो? अरे सब लोग आकर जूस, दवा, फल, सब्जियां देते रहोगे तो मुझे ऐसी फीलिंग आएगी जैसे मैं बहुत बीमार हूँ। आप बाहर जाओ माँ। अब ठीक है, मैं किसी को अंदर नहीं भेजूंगी। तुम आराम करो। हाँ, ए नागा मुंगसी, जरा इसका अच्छे से ख्याल रखना। वही प्लान है माँ जी। प्लान? मतलब अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये ऐसा कहना चाहता है। ठीक है। कुमारी, मैं भाई को दे दूंगा। अबे भाई को दे बे, भाई का तबीयत खराब है और तू खुद पी रहा है। भाई ले लो। भाई अब तुम कैसे बाहर जाओगे? उस ड्रॉर में स्क्रू ड्राइवर है, उसे निकालो और खिड़की खोल दो। वहां से मैं बाहर निकल जाऊंगा। फिर उस खिड़की को बंद कर दो और तुम दोनों में से कोई एक मेरी जगह सो जाओ। ठीक है ना? लगता है बुखार कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या आने से पहले दवाई लेकर आनी थी? जरूरत ही नहीं है। जैसे ही उनको देख लूंगा तो ये बुखार फटाक से भाग जाएगा। आ गई मेरी जान। श्री, ये क्या है श्री? तुमने तो कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारे सिर पर तो इतनी बड़ी पट्टी लगी है। अरे वो एक नया डॉक्टर था, इतनी छोटी सी चोट के लिए इतनी पट्टी बांध दी। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मजाक मत करो श्री, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम आज आराम कर लो, तुम्हें जो भी काम है मुझे बताओ, वो मैं कर दूंगी। वो सब काम आप नहीं कर पाओगे, मुझे खुद आकर खाद वगैरह को अच्छे से देखना होगा। अभी आप चलिए। तुम श्योर हो ना? हाँ हाँ, चलो चलो। और श्री, तुम्हें पता चला कि किसने अटैक किया था तुम पर? पता नहीं स्नेहा जी, पता नहीं कहाँ से आ गए थे वो लोग। छे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरे ही प्लान की वजह से ये सब हुआ। आप ऐसा मत सोचिए स्नेहा जी, हमारे खेत को खराब करने के लिए बहुत से लोग रहते हैं। होगा कोई जिसे हमारे साथ से दुश्मनी होगी। तुम चाहे मुझे कुछ भी कह लो श्री, लेकिन मेरे मन से ये बोझ नहीं जाने वाला है। लगता है जैसे सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। तुम्हें बहुत जोर से चोट लगी थी ना? दर्द को छुपाकर मेरी वजह से झूठ कह रहे हो ना, है ना? सीने में चाहे कोई तलवार भी मार दे, लेकिन मैं आपके लिए हंसता ही रहूंगा स्नेहा जी। श्री, अरे मैंने बताया ना कि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। वो मैंने कल दोपहर में खाना ठीक से नहीं खाया था ना, तो चक्कर आकर मैं गिर गया था तो लग गई। नहीं तो क्या करते? मैं उन सब की वाट लगा के रख देता। हाँ, अच्छा, वैसे मैंने देखा है सबको वाट लगाते हुए। ये आप क्या कह रही हैं स्नेहा जी? सबको तुम मारोगे क्या? तुम गुंडे हो? मैंने इतने लोगों को देखा है, लेकिन तुम बहुत मासूम हो श्री। तुमसे जितना भी हो सका तुमने दीदी और मुरली सर की जान बचाने की कोशिश की। बहुत अच्छा लगा, थैंक्स। अगर तुम किसी गुंडे की तरह मारपीट करते तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, मेरा और मारपीट का दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। मुझे मारपीट पसंद नहीं है। तुम ऐसे ही रहो श्री। ठीक है, चलिए। ये सब अगर इसने देख लिया ना, तो मैं गया काम से और हमेशा के लिए मुझसे कट्टी कर ली। श्री, चले क्या? हाँ स्नेहा जी। दास साहब को 4 लाख दिया था और 2 लाख रुपए। माँ जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। जैसे ही मैंने कहा भागवती जी का बेटा है, लड़कियों की लंबी लंबी कतार लग गई। एक या 2 नहीं, बिजनेसमैन, राजकारनी और बड़े बड़े लोग अपनी बेटी की फोटो देने के लिए आपस में लड़ने लगे। मैंने बहुत सारी फोटो जमा करके रखी हुई हैं। सुनिए, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अगर मुझे पता होता कि आज आप आने वाले हैं तो पहले ही मना कर देती। क्यों, क्या हुआ माँ जी? कोई अच्छा रिश्ता तय हो गया क्या? नहीं, मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए मैं आपसे ऐसा कह रही थी। कभी कभी कुछ गलत होते होते अच्छा भी हो जाता है माँ जी। आप एक बार फोटो तो देख लीजिए। मुझसे ज्यादा जरूरी मेरा बेटा फोटो देखे। वो बात भी आपकी सही है, लेकिन अगर एक बार आप फोटो देख लेते तो मेरे मन को भी शांति मिल जाती। खैर कोई बात नहीं, फिर कभी आता हूँ। अरे रे, बैठ जाइए। इतनी दूर से आए हैं। ठीक है, दे दीजिए, कर दूंगी। देखिए, ये सीमेंट फैक्ट्री ओनर की बेटी है। ये कॉफी स्टेट ओनर की बेटी है। बीए किया है इसने। क्या आपने कांति के बारे में सब कुछ बता दिया है? अरे माँ जी, बताया है ना, सब लोग मान गए हैं। अगर पढ़ाई के बारे में पूछे तो सच बता देना। लेकिन मेरा बेटा सबसे होशियार है। हाँ, इस बारे में आप उन्हें अच्छे से बताइएगा। यह तो सब लोग जानते ही है ना, और मैंने भी सबको बताया है। हाँ, इसका नाम अनुपमा है। इसने कर्नाटक संगीत में महारत हासिल की है। नैन
लक्ष्य तो बढ़िया है, हमारी कांति के लिए अच्छी जोड़ी है। हाँ। और ये क्या हुआ श्री? कुछ नहीं। तुम्हारी पीठ पर भी चोट लगी है क्या? नहीं नहीं, वो अचानक से ब्रेकर आ गया था ना, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अच्छा, बहुत दिनों के बाद आज मैं तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द सुन रही हूँ श्री। वो हिंदी मेरे मुंह से फटाक से निकलती है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है। अनपढ़ लोग भी आजकल हिंदी को भूल रहे हैं, और तुम खुद को ही देखो, डिग्री होल्डर हो, फिर भी इंग्लिश से ज्यादा हिंदी के शब्द इस्तेमाल करते हो, सुनकर अच्छा लगा मुझे। हे भगवान, मैं एक या दो नहीं बल्कि कई सारी डिग्रियां लेकर बैठा हूँ। जब सच सामने आएगा तो पता नहीं क्या होगा। श्री, संभालना, एक और ब्रेकर है। हाँ। डॉक्टर ने पता नहीं क्या दवा लगाई है, लेकिन इनके हाथ लगते ही मेरा सारा दर्द गायब हो गया। पीठ में भी चोट लगी है, लेकिन ये बता नहीं रहा है। बेचारा मेरे लिए दर्द भी सह रहा है। क्या आप सच में खो-खो की कोच हैं? सीरियसली? आज तक आपने कभी खो-खो खेला है क्या? देखिए, उन लड़कियों का दिमाग तो खराब हो चुका है, इसीलिए वो लोग यहाँ लेकर आए हैं आपको। ये लड़की ना अच्छे से पद्मा की खबर लेगी। वैसे अगर कोई भी आरा गहरा कोच बन सकता है तो हम लोगों की क्या जरूरत है? यू सी दिस, एक एक बच्चों से हम लोग 2 लाख की फीस भी लेते हैं, और उन सब के पिताजी स्टेट और सेंट्रल लेवल के काफी बड़े लोग हैं। अगर मैंने एक कॉल कर दिया ना, तो मैं इस मैच को आगे भी बढ़ा सकती हूँ, या बिना खेले मैं कब घर भी लेकर जा सकती हूँ। मेरे पास इतना पावर है। और ऐसे में मैं आपकी टीम के सामने अपने बच्चों को खेलने दूं? आप लोगों को गांव में लंगड़ी, छुपम छुपाई और वो क्या है, डांडिया जो खेलते हैं ना, आप लोगों को वही खेलना चाहिए, खो खो नहीं। आप लोग इस मैच से खुद ही आउट हो जाओ तो अच्छा रहेगा। एटलीस्ट थोड़ी तो इज्जत बच जाएगी। तब यहाँ मेरी बेटी खड़ी थी और तुम्हें जवाब देकर मुझे उसका मनोबल खराब नहीं करना था, इसलिए मैं चुप खड़ी थी।
लेकिन अब तुम सामने से मुझसे लड़ने आई हो, तो मैं क्या चुप रहूंगी? क्या पूछा था तुमने कि मैंने जिंदगी में कभी खो खो खेला है क्या? वैसे तुम्हारी उम्र क्या है बच्ची? डोंट कॉल मी बच्ची। तुम्हारी उम्र क्या है मेरी माँ? 26। मुझे इंग्लिश नहीं आती है ना माँ, हिंदी में बोलो ना। आपको इंग्लिश भी नहीं आती तो यहाँ तक कैसे पहुँच गई? मेरी उम्र 26 साल है। अब बताओ। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने इस खो खो खेल में मेडल जीता है। जानती हो? इस खेल को मैं बहुत अच्छे से खेल लेती हूँ। और अभी तुमने क्या कहा? उन बच्चियों को सिखाने के लिए तुमने 2-2 लाख रुपए लिए? ऐसे कौन से पैंतरे तुमने सिखा दिए? वो लोग भागती हैं तो थकती नहीं हैं, या गिरती हैं तो दर्द नहीं होता? चाहे तुम गांव से हो या फिर शहर से, मैदान में उतरने के बाद सबके लिए खेल भी एक होता है और लक्ष्य भी एक होता है। उनके कपड़े पुराने हो सकते हैं, रंग सांवला हो सकता है, ऑटो में आई हो, ये मायने नहीं रखता है मेरी माँ। यहाँ पर आग है या नहीं, यही चीज मायने रखती है। और तुमने क्या कहा था? उन बच्चों के पिताजी बहुत बड़े लोग हैं। क्या तुम उनके पिताजी के भरोसे यहाँ आई हो? हम तो हमारे खेल के भरोसे आए हैं बेटी। हे, एक बार जब हम खेलने का फैसला कर लेते हैं तो फिर हम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। तुम जैसे पैसे वालों के लिए खेलना अधिकार है, लेकिन हम जैसों के लिए जरूरी है। हम जैसे गांव वालों के लिए जिंदगी बनाने का रास्ता खेल ही है। गरीब बच्चों को सरकारी नौकरी मिलने का ये एक सेतु है। मेरे बच्चों का सामना जो भी करेगा, उससे पहले उन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। आपको इतना अहंकार है तो फिर देखते हैं। चलो देख लेते हैं। मैं जाकर वहाँ चेयर लेकर बैठ जाऊंगी। मेरी बच्चियों का खेल देखकर आपकी लड़कियाँ किस तरह दंग हो जाएंगी, ये आप देख लेना। ठीक है, वो भी देख लेंगे। चलो वहाँ बैठकर देखते हैं। चलो।